Hello students, this is your chapter number 11, Devotion Towards the Almighty. So open your textbook on page number 86. Now devotion यानी भक्ति, पूरी तरह से भगवान की भक्ति करना और Almighty means God, भगवान. So devotion जो है लोग अलग अलग धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं और वो अलग अलग तरीके भगवान की पूजा करते हैं. पारसी, सिख, ईसाई, हिंदू, वो सब अलग अलग धर्म के लोग हैं. और जो नीचे पिक्चर दिया गया है उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो क्रिश्चियंस है वो जीसस की पूजा करते हैं फर्स्ट पिक्चर में. सेकंड पिक्चर में जो मुस्लिम्स है वो अल्लाह को याद कर रहे हैं और जो थर्ड पिक्चर है वहाँ पे लोग गणेश जी की पूजा कर रहे हैं. इस तरह हर कोई अपने तरीके से अपने अपने भगवान की पूजा कर रहा है. The above pictures must have made you wonder, when did people start praying and singing religious songs in this way? This deep devotion towards God is the gift of the Bhakti and Sufi movement that started in the 8th century. Let us take a peek into that era and understand how all this reached us. So ऊपर के पिक्चर जो देख के आपको ये पता चल गया है कि चर्च में जीसस की पूजा की जाती है, गणेश जी की मूर्ति है तो गणेश जी की पूजा की जाती है, अलग धर्म के अलग तरीके से सॉन्ग्स भी होते हैं. ये सारी भक्ति की शुरुआत 8th सेंचुरी में हुई थी. सूफ़ी यानी मुस्लिम धर्म की पूजा पाठ, तो ये सब हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. इन ओल्डन डेज कॉमन पीपल स्टेड अवे फ्रॉम एजुकेशन. ट्रेडिशनली members of the working class underwent vocational training. People were religious, but superstitious was also widely prevalent during that time. तो पुराने समय में लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे और वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि मिस्त्री का काम करते थे, उसे मिस्त्री कहा जाता था. मिट्टी का काम करने वाले को कुम्हार कहा जाता था, लोहे का काम करने वाले को लुहार कहा जाता था. और इस तरह लोग अलग अलग क्लास बना दिए गए थे. लोग बड़े धार्मिक थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन लोगों के अंदर अंधविश्वास सुपरस्टिशियस बहुत फैल गया था. ड्यू टू दिस undue advantage was taken by many opportunists. People weren't as scared of schemes as much as of the religious head and saints. Religion became superficial. तो और इसी के कारण जिसकी ज़रूरत नहीं थी लोगों ने अपना फ़ायदा निकाल दिया. एग्ज़ाम्पल, वो बोलते थे कि दान करोगे तो फ़ायदा होगा, हवन करवाओगे तो पुण्य मिलेगा. लोगों ने लोगों के दिमाग में अंधविश्वास सुपरस्टिशियस भर दिया. उस समय लोग राजाओं से डरने की जगह वो धर्मगुरु थे उससे ज़्यादा डरते थे. उन्हें श्राप लगने का डर था. रिलीजन सबसे ऊपर यानी पावरफुल हो गया था. आइडल वर्शिप हैड बिकम वाइड स्प्रेड. Though people believed in and respected religious books like the Vedas, Puranas, etc., they were ignorant about the main philosophies they propagated. Charity was considered a noble deed. Hindus and Muslims considered charity as a part of their religious beliefs. तो लोग मूर्ति की पूजा आइडियल वर्शिप ज़्यादा करने लगे और इस प्रकार मूर्ति पूजा फैलने लगी. लोग वेद पुराण जो रिलीजियस बुक थे उसकी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन जो मेन आइडिया था कि मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, सबकी सेवा करो, ये सारी बातें लोग इग्नोर करते थे, उस पर ध्यान नहीं देते थे. लोग सोचते थे कि दान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और दान करना चाहिए. हिंदू मुस्लिम्स को लगा कि दान धर्म दक्षिणा करने से बहुत अच्छा है और उन्होंने अपने लाइफ का
को उसका एक पार्ट बना दिया। Ghost, spirit, apparitions, etc. were believed in and even worshipped. A few superstitions also became widely spread among the people. True faith had lessened. Ghost, spirit यानी भूत प्रेत आत्माओं की पूजा करने लगे, उन पर भरोसा करने लगे। लोगों के बीच में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैलने लगा। असली विश्वास कम हो गया और अंधविश्वास बढ़ गया। Some opportunistic priest, Maulvi, saint, witch doctor, etc. started taking advantage of the ignorance of the people and their blind belief to make their own life more comfortable and luxurious. Let us understand about the Bhakti movement that started during that period. तो जो संत थे, पुजारी, मौलवी थे, जो चुड़ैलों का जो थे, उसको ने मौका देख के बैठे थे, वो लोगों की अंधविश्वास था, उसका फ़ायदा उठाने लगे। खूब पैसे लेते थे और वो खुद उस पैसे से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। और अब हम भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी उसके बारे में आगे समझते हैं। सो नाउ पेज नंबर 87. You have already learned about the advent of Muslims during the Sultanate era in the previous chapter. Though they spread Islam in India, Hinduism remained the main religion and retained its status. All religions felt the need to spread awareness to remove ignorance. For this, the saints started different religious revolution in religion, culture, etc. Let us learn about those saints now. तो आपको पता है कि मुस्लिम्स हैं वो मुग़ल सल्तनत के एरा में रूल करने के लिए आए थे। उन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाने की कोशिश की, फिर भी हिंदुइज़्म इस देश में ज़्यादा रहा और मुख्य धर्म रहा हिंदू रिलीजन। लोगों ने अपने अपने हिसाब से अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की, इग्नोरेंस हटाने की भी कोशिश की। अलग अलग धर्म ने अलग अलग कल्चर को स्प्रेड किया, इसको अब हम समझते हैं। तो फर्स्ट है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य वॉज born in 1479 CE in Champaran in a Telugu Brahmin family. He followed Vaishnavism, the religion of his family. He studied the Vedas, Vedantas, Darshan, Sutras, Dharmashastras, Puranas and history in depth in बनारस। तो वल्लभाचार्य थे, वो चंपारण में तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में उनका जन्म हुआ था। वो वैष्णविज़्म यानी विष्णु की भक्ति, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, जो उनका परिवार फैमिली का रिलीजन था। उन्होंने क्या पढ़ा था? स्टडीड वेदास, वेदांतास इन डेप्थ। तो उन्होंने ये सब किताबें बहुत डीप में स्टडी की और पूरी दुनिया में घूमे, जो अपने विचार थे वो लोगों को समझाए और उन्हें फैलाया। He went from Rameshwar to Hardwar and from Dwarka to Jagannath Puri thrice to promote the पुष्टि मार्ग सेक्ट। तो वो पुष्टि मार्ग सेक्ट को फैलाने के लिए रामेश्वर से हरिद्वार और द्वारका से जगन्नाथपुरी 3 बार गए। दैट इज़ नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। वो 3 बार गए और उन्होंने ये सब फैलाया। ड्यूरिंग हिज पिलग्रिमेज ही ऑर्गेनाइज श्रीमद् भगवत कथा and the places where these discourses were organized is known as Baitak. According to him, Brahma is a pure and unbounded soul and Krishna is the only Purna Purushottam Par Brahma, that is God. तो जहाँ भी जाते थे वहाँ भगवत कथा ऑर्गेनाइज करते थे और जहाँ पे भी ये कथा ऑर्गेनाइज करते थे उनको बैठक कहा जाता था। इनके हिसाब से ब्रह्मा जो थे वो प्योर सोल थे, पवित्र आत्मा थे और कृष्ण भगवान थे
वो पूर्ण पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम सबसे बेस्ट गॉड थे. He therefore felt that bhakti was the only way to seek freedom from the cycle of birth and death and to attain salvation. This religion could be followed by anybody without any distinction of caste, color or creed. Thus, Vallabhacharya's importance and contribution in the bhakti movement is immense. और इनके हिसाब से भक्ति है वो एकमात्र रास्ता है मोक्ष का पाने का. और ये जो जन्म है मृत्यु है ये पूरी साइकिल में से मुक्त होने का. इनके हिसाब से हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. इसीलिए उनका जो कंट्रीब्यूशन योगदान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा है. देन नेक्स्ट इज चैतन्य महाप्रभु. Chaitanya Mahaprabhu was the last guru or preacher in the Acharya tradition in Vaishnavism. He was born in 1485 CE in the famous educational place Navdeep Nadia in Bengal. He became well known because of his love for meditation. The depth of his devotion knew no bounds. So Chaitanya Mahaprabhu थे वो लास्ट गुरु थे आचार्य ट्रेडिशन के और विष्णु भगवान की भक्ति फॉलो करने में वैष्णविज्म में. उनका जन्म 1485 में हुआ था नाडिया बंगाल में. ही बिकेम वेल नो, वो इसके लिए बहुत जाने पहचान हुए. तो ही बिकेम वेल नोन बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर मेडिटेशन. तो गुरु का ट्रेडिशन जो था वो उसने प्रीचर यानी गुरु के ज्ञान देते थे और आखिरी गुरु थे वैष्णव धर्म में. वे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए क्योंकि उनको मेडिटेशन करना पसंद था. ये इनके इतने ज़्यादा भक्ति में तल्लीन हो जाते थे कि उनको कुछ भी याद नहीं रहता था. He popularized the chant of the Hare Krishna Mahamantra. Within a short span, this mantra spread all over Bengal. People of any caste could join his Kirtan Mandali. People even started having Kirtans in their homes. He spread the message of Krishna Bhakti in different corners of different states. इन्होंने ये मंत्र हरे कृष्ण हरे राम लोगों में फैलाया था और पूरे दिन ये भजते रहते थे. ये मंत्र बंगाल में बहुत फेमस हो गया. लोग अपने घरों में कीर्तन करने लगे और उन्होंने कृष्ण की भक्ति के बारे में मैसेज फैलाया. He propagated this sect without any distinction on the basis of caste, color and creed in such a way that it created integration and brotherhood among the people. He asked the people to pass their days in God's service and chant His name. उन्होंने बताया कि धर्म कोई भी हो, भगवान को हम याद कर सकते हैं. कोई जाति, कलर, कास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और लोग इन चीज़ों को बहुत प्यार से एक्सेप्ट करने लगे. भाईचारा, ब्रदरहुड का मैसेज जाता था. इन्होंने लोगों को कहा कि आप भगवान को याद करें और भगवान की सेवा करें तो आपका जीवन और भी अच्छा हो जाएगा. Then Guru Nanak, he went to Sri Lanka, Arabistan and Iran. He believed man is first a human being and then a person of particular caste. There is only one God and everyone is equal for him. तो गुरु नानक थे वो हर जगह पे गए जैसे श्रीलंका, अरबस्तान एंड ईरान. इनका कहना था कि इंसान जो है वो पहले एक अच्छा इंसान, एक आदमी होना चाहिए, बाद में वो कोई भी जाति को रिप्रेजेंट करता हो. यहाँ पर दुनिया में एक ही भगवान है और इंसान उनके लिए एक समान है. He is omnipotent, omnipresent and omniscient. He is the Guru and the real Sahib.
Guru Nanak believed that with the help of Sadguru, now turn your page 88, one can attain real knowledge and can know Him, and one has to seek the shelter of God in order to remove ignorance. तो ये लोगों में बताते थे कि omnipotent, omnipresent and omniscient, इसका मतलब है कि लोगों को बताते थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर सारी स्किल्स हैं, हम ही भगवान हैं। इनका कहना था कि अगर भगवान को अपने अंदर फील करें तो असली नॉलेज को हम पा सकते हैं। भगवान को याद करेंगे, उनके शरण शेल्टर मांगेंगे तो जो भी इग्नोरेंस है उसे हम दूर कर पाएंगे। Satnam is accepted as a symbol of God and one must continuously chant God's name. He also believed that more than merely chanting His name, it is important to consider everyone equal, and only then does it become सेक्टुअल रिलीजन। सतनम यानी कि सच्चा नाम है, भगवान का नाम है, उसको बार बार बोलना। तो भगवान का नाम बोलने से इंसान की लाइफ अच्छी होती है। इनका कहना था कि सारा दिन भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता, लोगों को समझो, लोगों की सेवा करो तो भगवान खुश होंगे और आप अपने धर्म का पालन भी करेंगे, धर्म का पालन भी होगा। People of different religion became his followers. They are known as Sikhs. His preachings are collected in a book titled Guru Granth Sahib. अलग अलग धर्म के लोग उनके फॉलोवर बन गए, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने लगे। जिसने गुरु नानक साहिब की बात मानी उनको सिख कहते हैं। उनकी जो ज्ञान की बातें थी वो उन्होंने एक बुक में लिखी थी और वो बुक का टाइटल था गुरु ग्रंथ साहिब। So students, now rest of the chapter we will continue in the next video.